हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने बात की थी झारखंड में आने वाली स्पेशल एजुकेशन टीचर की न्यू वैकेंसीज़ के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताया था कि झारखंड टेट के फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं और उसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। परंतु उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन था, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में झारखंड टेट में जो पोस्ट आने वाली हैं उनके बारे में और जो नियमावली बनी थी उसके बारे में बात की थी। परंतु उसमें झारखंड टेट को लेके, जैसे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक अंतिम तिथि है, कितनी फ़ीस होगी, कौन कौन एलिजिबल हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि झारखंड टेट फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं क्या, कहाँ से इनका जो ऑनलाइन आवेदन है कैसे कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल नोटिफिकेशन लेके आप सभी के सामने आ गए हैं और आज हम सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में कि आप आवेदन कब से कब तक होंगे और किस साइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी होगी और आपको परसेंटेज कितना चाहिए है पास करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, साथ ही साथ कि कौन कौन एलिजिबल है इसमें और कौन कौन झारखंड टेट फिल कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि क्या क्या कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप देख रहे हो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है जो कि रांची में है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है और इसमें बताया गया है कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली जो 2019 आई थी, उसके बाद 2022 और उसके बाद 2024 आई है, में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, पर उपलब्ध हैं, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23/7/2024 से 22/8/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि 23 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 22 अगस्त तक झारखंड टेट के फॉर्म फिल होंगे। तो जो भी साथी एलिजिबल है और आवेदन करना चाहता है, झारखंड में एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर काम करना चाहते हैं, तो वो झारखंड टेट ज़रूर भरे, क्योंकि यहाँ पे सीटेट वाले एलिजिबल नहीं होते। अगर आप झारखंड टेट पास होंगे तभी आप आगे वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें इन्होंने योग्यता बताई है, जो आपको अर्हता चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालयों द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो। शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता बताई है इन्होंने प्राथमिक कक्षा के लिए, जो कि तो प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए शिक्षकों के लिए इन्होंने बताया। जैसा कि आपने सभी ने कल हमारा वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने नियमावली की बात की थी, उसमें इन्होंने साफ साफ सभी चीज़ें बताई हुई थी और वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि 1 से 5 के लिए कौन एलिजिबल होगा और 6 से 8 के लिए कौन एलिजिबल होगा। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके पहले वो वीडियो देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने आरक्षण की बात बताई है कि रिजर्वेशन, जो भी कैटेगरी हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं जो कि हमने नियमावली में डिस्कस किए थे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं सिर्फ, जो कि नियमावली में इन्होंने साफ साफ उन पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार
आपके पास सुरक्षित होगा। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने झारखंड टेट फिल कर दिया तो आप उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थिता कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि आयु के बारे में, एज के बारे में भी हमने कल बात की थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम क्या है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि आपका पेपर कैसा आएगा और कितने घंटे का होगा। तो जो 1 से 5 है उसको लेवल 1 बोला है इन्होंने, जो 6 से 8 है उसको लेवल 2 बोला है। तो प्राथमिक कक्षा के लिए 2.5 घंटे का पेपर होगा और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। पहले ये टाइम भी अलग अलग होता था, परंतु इस बार इन्होंने संशोधन करके दोनों का टाइम सेम रखा है। दृष्टिबाधित जो दिव्यांग है उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय रखा है इन्होंने। इसके बाद परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो भी डेट होगी परीक्षा की वो ये अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे और वहाँ से नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। आगे इन्होंने लेवल की बात की है। जो झारखंड टेट होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल, जो क्वेश्चन आएंगे कि उनके डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, तो इन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 12th उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल 1 है उसका लेवल होगा 12 तक के, जो एससीईआरटी मतलब जो स्टेट की बुक है या एनसीईआरटी और सीबीएसई, तो इन तीनों के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो जो लेवल 2 है उसका जो लेवल होगा डिफ़िकल्टी लेवल वो स्टेट यूनिवर्सिटी के लेवल का होगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा सेकंड में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना, तो इन्होंने यहाँ पे भाषा के बारे में बताया है जो भी संशोधन किए गए हैं कि उसके अनुसार आपको भाषा चूज करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्होंने पासिंग मार्क्स के बारे में बताया है कि जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य जाति के लिए इन्होंने 60% बोला है और अनुसूचित जाति के लिए 50% और जनजाति के लिए 50 और आदिम जनजाति के लिए भी 50%। उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 55% और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए भी 55% और जो दिव्यांग है उनके लिए 50%। तो जो सीटेट वाला क्राइटेरिया तकरीबन वो ही रखा है इन्होंने। और इन्होंने बोला कि जो प्रत्येक खंड है, जैसे कि अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जो बाल विकास है और मनोविज्ञान होता है जैसे, तो उसके अलावा आपके पास लेवल 1 में जैसे मैथ होता है, हिंदी, इंग्लिश और जो सामान्य है कि सामान्य अध्ययन, तो उन सभी अलग अलग खंड में आपको 40% अंक लेने कंपलसरी बोला इन्होंने, वो सामान्य जाति के लिए। और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन इन्होंने अलग अलग बताया है। परीक्षा के सभी विषयों के पर्सन ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आएंगे। ओएमआर सीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा और अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओएमआर सीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ओएमआर से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत ओएमआर का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थिता रद्द माना जाएगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो अगर आपको ओएमआर में आप कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ओएमआर में अंकित निर्देश
का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। तो आपको ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करना है और बहुत अच्छे से आपको OMR शीट अपनी फिल करनी है। ऑफलाइन पेपर होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर OMR शीट पे पेपर हो रहा है तो ऑफलाइन पेपर होगा। परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत OMR का पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो परीक्षा शुल्क बताया इन्होंने। सामान्य जाति के लिए प्राथमिक स्तर पे भी 1300 रुपये है और उच्च प्राथमिक स्तर पे भी 1300 रुपये हैं। अगर आप दोनों लेवल भर रहे हैं तो 1500 रुपये हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन इन्होंने अलग अलग परीक्षा शुल्क बताया है। और इन्होंने बोला कि परीक्षा शुल्क अगर आपने जमा कर दिया उसके बाद वापस नहीं होगा, तो फीस नॉट रिफंडेबल है, तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी स्थिति में। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही एवं त्रुटि रहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षाफल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो मतलब आपको सभी चीज़ें अच्छे से भरनी है, ध्यान से देख के भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आएगा या रिजल्ट आएगा, इसके अलावा जो भी प्रोसेस होगा वो आपके फॉर्म भरने पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर आप फॉर्म गलत भरेंगे तो यह चीज़ें आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड बोला इन्होंने कि वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी तिथि और परीक्षा की तिथि ये बाद में प्रकाशित करेंगे और वो वेबसाइट पे ही ये अपलोड करेंगे, तो किसी भी अन्य माध्यम से कोई सूचना नहीं मिलेगी। आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी और अगर उसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी कमी पाई जाती है तो आपका अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने बताया कि कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले 2 परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। तो आगे जो 2 पात्रता परीक्षा होगी उसके लिए भी वंचित कर दिया जाएगा। और इन्होंने बोला कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। इन्होंने बोला कि यह एक पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर आपकी कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। कृपया परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमावली, सूचनाओं, निर्देश, परिपत्र, आदेश आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखंड अधिविद्य परिषद भूल सुधार या टाइपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। तो देख सकते हो आप, हमने डिटेल में नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिस्कस किया है और सभी चीज़ें कि कौन कौन एलिजिबल हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने घंटे का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण थी सभी डिस्कस की है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि जेटेट कब से निकलेगा और इसकी डेट कब तक होगी, तो वो चीज़ें भी हमने डिस्कस की है। तो आप देख सकते हो संपूर्ण भारत में अगर आप कहीं से भी हैं तो आप जेटेट फिल कर सकते हैं और उसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटेट मान्य नहीं होता है। झारखंड में सिर्फ जेटेट के आधार पे ही आगे वैकेंसीज निकलती हैं और उसके आवेदन मांगे जाते हैं। तो आपको अगर आगे जो स्क्रीनिंग है उसमें कंसीडर करवाना है तो जेटेट देना आपको कंपलसरी है। तो जो भी अभ्यर्थी जेटेट देना चाहते हैं और इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।